हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एलियोटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एज पर एलियोटिव थ्योरी एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ ही 1 मिनट का चार्ट पे जाकर कुछ इस तरीके से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये जो भी पैटर्न आज बनाए हैं इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, चाहे वो आप गए हो डाउन गए हो, उसको मैं लाइव स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आपको दिखाऊंगा एज पर एलियोटिव थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं मैं उन लोगों के लिए दिखा देना चाहूँगा कि ये एलियोटिव थ्योरी होता क्या है। नॉर्मली एज पर एलियोटिव थ्योरी मार्केट से 1 2 3 4 5 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, यानी सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि एक रिट्रेसमेंट जोन। ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव जो आपका मेन ट्रेंड है इसके अंदर 5 सब वेव्स रहते हैं और ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव के अंदर ये ए बी सी और कभी कभी ऐसा बहुत देर तक जब ये चलते हैं तो तब उसको हम ए बी सी के बदले डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड ऐसा नाम दे देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा होगा, पहले एबीसी में रखा डब्ल्यू, फिर जो है एबीसी में रखा एक्स, तो वाई एक्स जेड ऐसा नाम दे देते हैं मोटा मोटा। ये होता है हमारा एलियोटिव का बेसिक्स। ओके, तो चलिए अभी मेन चार्ट पे चलते हैं। तो पहले मैं आपको निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम दिखा देना चाहूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारा व्यू होता है ये पर डे तो चेंज नहीं होता था, इसलिए वीकली टाइम फ्रेम का जो व्यू है ये सेम ही है अभी भी, कि ये 1 2 हो गया, फिर ये 3 है, ये 4 हो रहा है, मतलब जैसे 5 सब पे मार्केट आगे बढ़ते हैं तो ये 4 हो रहा है, फिर 5 के लिए ऊपर जाएगा। तो ये 4 कहाँ पर खत्म हो रहा है वही हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब डेली पे ये जो मैंने बोला वीकली पे ये फोर्थ वेव के अंदर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये जेड जो है अभी तक एक पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हैं कि जेड जो है इधर खत्म हो गया। बट मेरा जो निफ्टी का, अगर आप मेरा चैनल को फॉलो करते हैं उधर आपको दिख जाए कि मंथली टाइम फ्रेम पे मैं ये बोल चुका हूँ कि 2022 जो है ना ये एक्चुअली एक फिबोनाची टाइम साइकिल के एक ईयर है। तो इसीलिए इस 2022 पे मार्केट को ऑल टाइम हाई जाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, मार्केट के लिए। इसलिए जब इस जगह पर भी था तब भी मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट अभी घूमेगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो जो भी तो वो वीडियोस आप लोग थोड़ा हमारा प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना कि मैं सही दावा कर रहा हूँ कि नहीं, ऑफ कोर्स ना। बट अभी जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जेड जो है मुझे नहीं लग रहा खत्म हुआ है। मुझे लग रहा है ये जो फॉल हुआ इसके बाद ये करेक्टिव राइज है, उसका फिर से फॉल होगा। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी मेरा जो व्यू है वो अभी भी है, मतलब सेम ही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब हमेशा मेन ट्रेंड है ऐसा जरूरी नहीं। मेन ट्रेंड आपका नीचे की तरफ हो सकते हैं और जो करेक्शन है ए बी सी वो उल्टी तरफ हो सकते हैं। तो जो भी तो इधर मुझे लग रहा है कि ये जो है ये मार्केट अभी भी बहुत समय तक थोड़ा ये करेक्शन के अंदर चलना चाहिए। तो ये होता है हमारा डेली का मेन काउंट। तो अभी 1 आवर पे चलते हैं निफ्टी का ही, फिर मैं बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा। और ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट पे जैसे कि ये ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं एबीसी में पहले बोल रहा था ये बड़ा वाला जेड वेव है, उसके अंदर ये एबीसी हो रहे हैं 15400 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता था। बट इधर से ये जो लास्ट लेग जो है, मतलब इधर से हमारा प्रेडिक्शन जो था इधर तक तो करेक्ट था, लेकिन इधर से जो मैं बोल रहा था कि ये जो बड़ा फॉल हो रहा था ये शायद इधर से और नीचे जाएगा, इसको हिट करेगा ये 15400 का जो टारगेट था, बट इसको एक्चुअली हिट नहीं किया। तो ओबियसली 2000 पॉइंट का फॉल भी कम नहीं है, बट फिर भी ये लास्ट लेग जब हिट नहीं किया तो हमारा जो कॉन्टिन्यूअस जब मैं मार्किंग करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इधर से मार्केट तरह ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये जो है अभी ऊपर जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी को भी मैं देखा कर बोल दिया था कि उधर एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न बना चुके हैं, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जो भी हो तो अभी के लिए जो मुझे लग रहे हैं इधर एक ऑल्टरनेट काउंट देना जरूरी है। मतलब अगर किसी कारण आपका मेन काउंट नहीं चला, अगर स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं तो किस तरफ आपका पोजीशन तब होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, ताकि तुरंत आप अपना जो लॉस है उसको कवर कर सके। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा ये दूसरा काउंट जो है ये हो सकता है आपका ए। अब ए के अंदर नॉर्मली 3 सब भी होते हैं, 5 होता है, तो ये वाला जो ए है तो ये बी होगा, देन ये जो है एक सी होगा नीचे की तरफ मिलाकर, ये जो जेड है तब इधर शायद खत्म होने का कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से ये वाला जो ए है, मतलब ये ब्राउन कलर का, इसको मैं एक्चुअली एक ऑल्टरनेट काउंट के रूप में दे रहा हूँ। और ये जो ब्लू कलर का ये अभी मेरा मेन काउंट है, तो इसको अगर मैं ऑल्टरनेट काउंट के तौर पर देना चाहूँ, ये जो ब्राउन कलर से, तो इस एक के अंदर अगर मैं 5 सब देखना चाहूँ तो ये जो है इधर से इधर तक हो गया मेरा 1 2 3 4 5। तो 5 सबब मिलाकर कुछ इस तरीके से मेरा ए हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ए के अंदर 5 सबब होते हैं तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर ये जो बी होगा, बी के अंदर नॉर्मली ए बी सी होता है, और जब लगातार उसके अंदर ए बी सी होते हैं तो उसका हम डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड नाम दे देते हैं। तो ये शायद आपका एक हो सकते हैं कि इधर से थोड़ा ये ऊपर जा रहे हैं, ये आपका डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड ऐसा कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं इस बी पे, ये हो सकता है। क्योंकि नहीं तो इधर से जो फॉल था, जब हमारा प्रेडिक्शन भी था इंट्राडे के लिए कि इधर से फॉल होगा, एक टॉप बनाएगा, टॉप
तो बन गया, बट इधर नीचे की तरफ जो फॉल की मैं मतलब जो मेरा प्रेडिक्शन मैं दे सकता हूँ वो ये कह रहा है कि नीचे की तरफ ये जो फॉल है ये उतना शार्पली नहीं आ रहा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ सी होगा ना तो सी का जो पावर होता है ऐसे होते हैं, शार्पली होते हैं, तो ये उतना कोई शार्पनेस एटलीस्ट अभी तक नहीं दिख रहा। अगर ब्रॉडर सेंस पे बोले जैसे कि 2 आवर 1 आवर का चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है इधर से या फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे ही आएगा, अभी के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। बट एक्चुअली अगर आप देखना चाहें कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट इस पे अगर देखें तो मैं अभी इसलिए अभी आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, बट मैं उस हिसाब से देखूँ तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम देखकर एक्चुअली ये बोल सकता हूँ, मतलब छोटा टाइम फ्रेम के साथ 1 आवर को मिला के, कि इधर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये नीचे आने का कोशिश करेगा। ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मुझे यही लग रहा है ये अभी ऑल टाइम हाई के लिए चला जा रहा है, इसका चांस मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कम लग रहा है, जैसे कि 10 से 20% चांस है कि ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये 70 to 80% चांस या फिर 80 to 90% चांस मुझे लग रहा है थोड़ा जाने के बाद भी ये गिरेगा। अब ओबियसली जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमेशा मिलाकर चलता हूँ, तो अभी थोड़ा बैंक निफ्टी को देखते हैं और उसके बाद मैं फिर भी इसको बताऊंगा, और ये जो निफ्टी मिड कैप है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जैसे कि निफ्टी का मैंने ट्रेंड आपको बताया, तो बैंक निफ्टी पर भी मोरलेस सेम टाइप का एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि निफ्टी पे जैसे इधर आया ये इधर से ऊपर चला गया, तो बैंक निफ्टी पर भी मोरलेस सेम है। बैंक निफ्टी जब इस ट्रायंगल का ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया था तभी एक्चुअली हमको समझ जाना चाहिए था कि ये जो निफ्टी पे एक्चुअली ये भी निफ्टी भी उधर से लास्ट लेग कंप्लीट कर नहीं पाएगा एक्चुअली। तो जो भी, तो ये बैंक निफ्टी जब ऊपर जा रहा तो मुझे जो लग रहा था कि जो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि फिबोनाची टूल के साथ अगर आप देखना चाहें तो ये जो है ये 61% के आसपास तक मुझे लगने जाएगा। फिर मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ, ये जाना चाहिए 61% के आसपास, ऐसे करके उधर से नीचे आना चाहिए, और नहीं तो उससे पहले 50% का जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ही होते हैं। ये 61 जो है ये मैक्सिमम होते हैं, तो ये 50% के आसपास ये गया है और अभी उधर से फॉल हो रहे हैं। और कल हमारा जैसे प्रेडिक्शन था कि इधर से आज मतलब ये जो परसों का जो फॉल है वो आज थोड़ा मतलब सॉरी कल का जो फॉल है ये आज थोड़ा रिकवर करेगा, तो ये रिकवर कर भी रहा था। वो मैं अभी 1 मिनट का चार्ट पे जाकर लाइव स्कैल्पिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये जो है जो जैसे निफ्टी पे अगर इधर से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि WX YX Z कर सकते हैं, तो इधर भी मॉडललेस सेम चीज़ ही कर सकते हैं कि ये जो है WX YX Z कर सकते हैं, और ये X के अंदर एक ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूँ, ये WX YX Z कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि Y के बाद तो फॉल हो सकता है, राइट, ये Z फिर ये X Z की बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हाँ ये इधर से फॉल हो सकते हैं टेक्निकली देखे तो, बट मेरा एक्सपीरियंस जो है, चाहे आप दुनिया का दूसरा मार्केट्स है या फिर जो स्टॉक्स है या फिर जो सेक्टर का जो रोलिंग होता है, सब कुछ मिलाकर जो मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहे हैं कि इधर से मार्केट जो है ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही नीचे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इधर से उतना शार्पनेस या नीचे आने के लिए 1 2 3 4 5 चाहे छोटी से छोटी टाइम फ्रेम पर क्यों ना हो, क्योंकि एलियट वेव हर एक टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, इवन टिक चार्ट पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो ओबियसली चाहे टिक चार्ट हो या 5 मिनट्स का चार्ट हो या 15 मिनट्स का, कहीं पर भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये जो फॉल है ये मतलब कोई 1 2 3 4 5 का निशानी दे रहे हैं, और जिस तरफ इसको मार्केट को जाना है उस तरफ 5 सवे होना बहुत जरूरी है। तो इधर मुझे जब नहीं दिख रहा तो ओबियसली मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि इधर जो भी हो रहा है इसके बाद मुझे लग रहा है और एक थोड़ा राइज के बाद जो ये 61% के आसपास ही होना चाहिए मैक्सिमम, तो उसके बाद ये फॉल होगा। और बैंक निफ्टी पे ये होगा, तो निफ्टी पे फिबोनाची वाइज क्या हो सकता है दिखाता हूँ। तो निफ्टी पे जो मुझे फिबोनाची वाइज लग रहा है, बैंक निफ्टी पे जैसे मैं बोल रहा था 61% के आसपास, तो ये निफ्टी पे अगर ए जो है मतलब ऑल्टरनेट काउंट का ये जो ए है अगर इतना बड़ा है, मतलब इधर खत्म हुए हैं, इसीलिए मैं इस जगह कोई फिबोनाची लगाया हूँ, इस लो को नहीं, ठीक है। तो इधर जो है तो मुझे जो दिख रहा है कि ये क्या है, मेरे लिए ए है, तो ये बी जो होना चाहिए इधर भी, मतलब ये ए अगर 5 सवे पे होते हैं ना, तो एज पर एलियट वेव थ्योरी जब आपका ए जो है ये अगर ऐसा 1 2 3 4 5 सवे पे हुआ ए, तो बी जो होता है ये बहुत ऐसे ऊपर तक नहीं जा सकता, ठीक है। ये बी होना चाहिए ऐसा कुछ इस तरीके से, जो मैक्सिमम होता है 61.8% के आसपास, ठीक है। और उसके बाद इधर से फॉल होना चाहिए, वो भी 5 सवे पे होना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है कि ये बी जो होगा ये बी बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी पर भी बोल रहा हूँ तो निफ्टी पर भी मोरलेस सेम ही है कि मैक्सिमम 61.8% तक जाए, उससे ऊपर ये नहीं जाए, ये मुझे अभी के लिए लग रहा है। तो ये अभी 38.2 तक आए हैं, तो इधर से थोड़ा हो सकते हैं और एक मतलब अपसाइड जाने का कोशिश करें, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि 61.8% जो 17,200 के आसपास है एक्चुअली, तो जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट का टारगेट भी था मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 3-4 दिन पहले से ये डिस्कशन कर रहा था,
तो क्योंकि एलियट वेव से आप लीडिंग वे पे मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं एलियट वेव का, तो ये 17,200 तक जा सकते हैं। उसके बाद इधर से फिर से एक फॉल दे सकते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये 61 मतलब 17,200 मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ। ऑप्शन चेन का डाटा वाटा भी हम देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले दिन ही आप लोगों को बोल रहा था कि ऑप्शन चेन का डाटा ये दिखा रहा है कि 17,000 तक मार्केट को खुले छूट दे रहे हैं, ठीक है 17,000 तक अप साइड पे। अब डाउन साइड पे जो है ये 16,000 के आसपास है, तो ये इस लेवल के आसपास मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं कि न्यूट्रल जोन बना रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से थोड़ा न्यूट्रल टू बियरिश है, क्योंकि ये एक मतलब फिबोनाची लेवल के आसपास है। तो ये अब ये 61 जो बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ, ठीक है 17,200 मैक्सिमम जा सकते हैं जो लोग अप साइड पे अगर देखना चाहे। बट मुझे जो लग रहा है ये एक्चुअली ओवरनाइट पोजीशन के लिए इतना कोई खास कॉन्फिडेंस एराइज करने वाला चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं रख रहा हूँ। 1 रुपया का भी ओवरनाइट पोजीशन मेरा नहीं है। करूँगा तो डे ट्रेडिंग मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा या 1 मिनट का स्कैल्पिंग करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा इधर। तो निफ्टी पर भी मॉडल सेम व्यू है। और तो अभी चलिए थोड़ा ये मिड कैप को देख लेते हैं और उसके बाद जो 1 मिनट का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है निफ्टी पे, मतलब निफ्टी का 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देखेंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी का भी अगर समय मिले तो देखेंगे और ऑप्शंस का भी देखेंगे। तो निफ्टी जो मिड कैप 100 जो मुझे दिख रहा है कि इधर एकदम क्लियर है कि ये 1 2 फिर ये 3 4 एंड 5 हो रहे हैं, तो ये इधर बहुत एक अच्छा खासा पैटर्न बन गया। जो लोग चैनल का इस्तेमाल करना चाहेंगे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं शायद। तो जो भी हो तो इधर एक मॉडलेस क्या आप बोल सकते हैं ये जो है वेब 4 के अंदर है। और इधर मिड कैप जो मतलब स्टॉक्स है जिन लोगों का एक्सपोजर है, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप अपना जो व्यू है बताइए बहुत सारे स्टॉक का। तो इधर देखिए मैं अभी कोई स्टॉक का आपको व्यू दूं जैसे इंडिया मार्ट को बनाया था, बाकी जो स्टॉक्स है उस पर मैं व्यू नहीं दे रहा हूँ। उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं देखिए इधर अगर मुझे मिड कैप पे इधर से बहुत सारे स्टॉक मैं एनालाइज कर चुका हूँ, अगर मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा जिस पे अगर बेहतर कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये मिड कैप अगर गिरेगा ना तो बाकी स्टॉक क्या ऐसा अप जाएगा? आप लोगों को लग रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूट्रल हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो बाकी जो स्टॉक है वो अभी कुछ मतलब आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, ये एक फॉल हो जाए उसके बाद मैं देखूंगा कि जो जो स्टॉक में मुझे बेहतर लगेगा वो शेयर कर सकूंगा। और उससे पहले जो हमारा अमराजा बैटरी भेल जो भी मैंने शेयर किया था वो कितना गए थे, कौन कितना टारगेट का करीब गए थे, कौन टारगेट हिट किए थे, वो भी आप लोग मेरा पिछला वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। और इंडिया मार्ट या जो भी बनाया था वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस मंदी का मार्केट पे इंडिया मार्ट ही मैंने बस शेयर किया था रिसेंट पास्ट में देखे तो ये निफ्टी का जो मिड कैप पे मुझे लग रहा है कि और एक फॉल बाकी हो सकते हैं। तो जब चलिए 1 मिनट का चार्ट पे लाइव देखते हैं। तो इधर जो लोग कल हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो उन लोगों को पता चलना चाहिए। इधर जो है मैं निफ्टी बैंक में शायद ऐसा ही कुछ एक दिखा रहा था कि इधर जो है एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहे हैं। तो ये मेरे लिए शायद WX ये जो है Y के लिए चले आए हैं। और ये जो है आज मैंने बोला था कि रिकवर करने का कोशिश करेगा आज, तो आज शुरू में ही ये रिकवर किए थे। अब इधर जो है इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन पार्टिकुलरली वो हम देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ये लाइव शुरू करते हैं बैंक निफ्टी पर आज, और उसके बाद मैं निफ्टी पे जाऊंगा। तो इधर देखिए आज हमारा जैसे पहले प्रेडिक्शन था कि मार्केट जो है आज थोड़ा रिकवर करेगा, जो मैं कल का वीडियो पे क्लियर बोल चुका था। छोटा सा वीडियो था लेकिन फिर भी मैं बोल चुका था। तो इधर जो देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे तो कहीं से भी पोजीशन ले लूँगा, ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एलियट वेव पे 3 चीज़ काम करता है क्या, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। तो इधर अगर आपको कुछ पैटर्न दिख गया या कुछ तो तब जाकर आप लीजिए, नहीं तो ना लेना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आप बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, इंट्राडे का स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली इधर तक जो है आपको दिख जाना चाहिए। बातों बातों पे थोड़ा ये आगे चला है तो जो भी तो इधर जो आपको दिख जाना चाहिए वो कुछ ये है कि ये 1 2 3 4 5 सबवेव हुए हैं, ठीक है। तो ये 5 सबवेव पे क्या बनते हैं, इसको बोला जाता है कि लीडिंग डायगोनल। और कल भी मैं बोल चुका था अगर आपका मेन ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ये उल्टी तरफ ही WXY ABC बनता है और उसके बाद रिकवरी के लिए ऊपर चले जाते हैं फिर से। तो जो जिस हिसाब से मैं बोल रहा था ये रिकवरी के लिए ऊपर जाएगा, तो आज ये ऊपर तो गया अभी आप लोग क्लियरली देख भी पा रहे हैं इधर। लेकिन उधर ऊपर जाते हैं तो कोई ना कोई तो पैटर्न ही बनाएगा ना, मतलब पर डे ये कोई ना कोई पैटर्न बनाते ही है। तो इधर जो है ये 1 2 3 4 5 बना है। तो एक्चुअली अगर मेरे हिसाब से देखें तो इधर ही एक्चुअली आपका पोजीशन हो सकता था एग्रेसिवली। बट ये 1 मिनट का चार्ट है तो ये मैं आपको थोड़ा डिफेंसिवली बोलना चाहूँगा। तो ये डिफेंसिव जो एंट्री मैं आपको दिखाना चाहूँगा एग्रेसिव के बदले, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है। तो इधर जो मुझे लग रहे हैं ये जो फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव के नीचे एक्चुअली आपका एंट्री होना चाहिए हमेशा ही। फोर्थ वेव का नीचे एंट्री होना चाहिए, ठीक है। ये फोर्थ वेव मतलब जो प्राइस है उसके नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इधर एंट्री कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो क्लासिकल चार्ट पैटर्न वाले करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक। इधर आपको प्राइस ब्रेक को देखना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक को नहीं, ठीक है।
और ट्रेंड लाइन ब्रेक को हिसाब से आप करना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस ब्रेक को देखना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो इधर नीचे तक चला है, ये जो 500 पे, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट आज रिकवर करेगा, तो ये 500 पे अगर 1 बने हैं किसी भी सब वेब का, या कभी कभी ए भी बनते हैं, तो ये जो है 2 और बी होना चाहिए, ये जो है 3 और सी होना चाहिए। तो जो भी, तो इसके बाद ये आज ऊपर ही जाना चाहिए था, तो ये इसीलिए ये आज का एंड पे मार्केट ऊपर भी गया। और बहुत सारे लोग कल ये जो मतलब डे का एंड पे जो फॉल हुआ था उसको देखकर बोल रहे थे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, आज भी बहुत गैप डाउन खोलेगा। आई थिंक मैं आपको क्लियरली बता चुका था कि मार्केट ऐसा कुछ क्रैश फ्रैश नहीं करेगा, इधर से ऊपर ही जाएगा, मतलब एटलीस्ट रिकवर करेगा कल का जो फॉल है, और आज कर भी लिए थे लगभग, ठीक है। तो जो भी, तो इधर से ये आपको क्या देखना था, इधर से आपको लेना चाहिए था और ये उल्टी तरफ पकड़ कर बैठ जाना चाहिए था, ओके। और आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इंडिकेटर के बारे में बोल रहे थे, तो ऐसा सिचुएशन पे आपको ट्रेडिंग के लिए ना, ये जो आपका पैराबोलिक एसीआर जो है, ये एसीआर को आप मतलब सारा ले सकते हैं एसीआर का। तो उस हिसाब से ये जो जगह जब इसको ऐसे काट के ऊपर जा रहा है, तो उस जगह पे आपको एक्चुअली एग्जिट हो जाना चाहिए था। मतलब ये पैराबोलिक एसीआर जो है, ये आपको दिख रहा है, इसका मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये मर्जी है आपकी। तो ये, या फिर कोई दूसरा अगर इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए, बट ये पैराबोलिक एसीआर के मदद से भी आप ट्रेडिंग कर सकते थे। और अगर करते तो आई थिंक क्लियरली जो है, ये फोर्थ वेव का प्राइस के नीचे जब ये ब्रेक हुआ था, इधर से इधर तक लगभग आपका 0.8%, मतलब 200-300 पॉइंट जो भी आते हैं कमा सकते थे इंट्राडे पर स्कैल्पिंग पे, ठीक है। क्योंकि इधर एक पैटर्न दिख गया, प्राइस को ब्रेक किया, तभी हमने एंट्री लिया। डिफेंसिवली एग्रेसिवली लेते तो बहुत और ज़्यादा मिल सकता था। तो छोड़िए अभी एग्रेसिव की बात, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है। और इधर से ये क्या किया, बैंक निफ्टी पर भी ये जो है एकदम क्लियरली क्या किया, ये ऊपर चल के क्लोज हो गया। अब निफ्टी पर देखते हैं। जैसे कि कल मैं आप लोगों को ये सब दिखा चुका हूँ, तो कल भी मैं आप लोगों को ये भी बोला था, छोटा वीडियो बनाकर, क्योंकि कल मैं बिजी था। तो ये निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों जो है ये थोड़ा रिकवर करेगा, मतलब ये जो फॉल है इस फॉल को रिकवर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोला था कि इसको ब्रेक करके जाएगा ही, ऐसा कुछ नहीं बोला था, और आज हुआ भी नहीं एक्चुअली। तो जो भी था, इधर मैं बोल रहा था क्या कि इधर से थोड़ा एक्चुअली रिकवर करेगा, और आज शुरू में मतलब कोई गैप डाउन हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं बोला था। वो 1-2 मिनट या 3 मिनट का चार्ट देखकर शायद, तो वो भी सही हो गया। देखिए शुरू में ये रिकवर किया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये पिछला दिन का एक लाइन है प्राइस ब्रेक का एंट्री का, ये आज का कुछ नहीं है। तो जो भी, तो उसके बाद लेकिन बैंक निफ्टी जितना ऊपर गया, ये मोटा मोटा गया, लेकिन उतना कुछ खास नहीं गया। और इधर तो मुझे अभी के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं दिख रहा। एंड आज का जो भी पैटर्न इधर एक्चुअली बना है, वो आई थिंक आप सबको दिख जाना चाहिए। वो एक्चुअली क्या है, इधर जो है इसको बोलते हैं एक ट्रायंगल। जिसको नहीं देखा, आई थिंक मतलब इतना क्लियर पैटर्न जो है, ये अगर नहीं दिखा तो पहले आपको जो है एकदम स्टार्ट ही करना चाहिए, ट्रेडिंग पहले से करना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और भी पेपर ट्रेडिंग, रियल टाइम ट्रेडिंग का नहीं। और ये ट्रायंगल के अंदर 5 सबब होते हैं, ABCD, तो ये ई हो गया। अब ये जो है हमारा ट्रायंगल का एंट्री, जैसे कि उधर मैंने देखा था बैंक निफ्टी पर अभी, जैसे फोर्थ वेव, तो ट्रायंगल पे होते हैं D वेव। तो इस D वेव का जो एंट्री है, D वेव का प्राइस को जब ब्रेक करेगी, ट्रेंड लाइन की बात नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये रेड कलर का ट्रेंड लाइन मैटर ही नहीं है, ठीक है। ये प्राइस को जब ब्रेक करेगा तब जाकर इसको हमको एक एंट्री दे सकते हैं नीचे की तरफ। तो इधर जो है ये रिकवर तो किया, बट उस पर जो पैटर्न बना रहा है उस मुताबिक एक्चुअली ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और इधर जो है ये फटाक से नीचे की तरफ चले जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनने पे जितना समय लगता है उससे बहुत कम समय पे ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। और जिस तरफ ही जाएगा, मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ मैक्सिमम 3 वेव देखना है, क्योंकि ये 1 मिनट के चार्ट पे ये 4th और 5th वेव ना बहुत फेलियर होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये 1, 2 एंड ये 3 वेव जब आपको दिख गया ना, उसके बाद ये 4th, 5th का अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली ये 4th, 5th हुआ, लेकिन हमेशा ये 4th, 5th मतलब उतना खास नहीं होता। कभी ये जो 4th ऐसा गया, 5th ऐसा रह के ऊपर चला गया, तो ऐसा मतलब 4th, 5th का 1 मिनट का चार्ट पे अपेक्षा नॉर्मली करना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, कभी कभी करेंगे, जैसे आज करते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं करता। ये 3 सबब जब आपको क्लियर दिखे, जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट। तो मेरे लिए अगर मैं एंट्री लेता 16,567 पे, मतलब 16,567 के आसपास या फिर उसके आसपास, मतलब मेरा एंट्री होता तो एग्जिट जो होना चाहिए था लगभग इस जगह पे, इसकी 16,482, जो लगभग 70-80 पॉइंट। तो निफ्टी पे 70 से 80 पॉइंट अगर पर डे आप कमा सकते हैं विथ लॉजिक, जो मैं पिछले दिनों भी आपको दिखा रहा था, तो आई थिंक आपको ये स्कैल्पिंग से, मतलब ऐसा नहीं कि स्कैल्पिंग का मतलब बहुत सारे लोग एकदम दिन का शुरू में एंट्री लेने का कोशिश करते हैं, नहीं, वो गलत अप्रोच है। आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए एंड देन उसको लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके बीच में भी अगर आप कहीं पर लेना चाहेंगे, तो इस जगह पे आपको क्या नहीं दिख रहा कि ये जो जगह है जहाँ पर मैं डी मार्क किया था, उधर भी आपको शायद एक एंडिंग डायगोनल दिख जाएगी। ये सब छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी तो मिलते ही रहेंगे,
लेकिन एक्चुअली जो है ये बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये जो एक ट्रायंगल बना था, जैसे 5 मिनट्स पर भी आपको दिख गए होंगे, तो उस मुताबिक मार्केट इधर से नीचे जाना चाहिए था एंड इट अल्टीमेटली केम डाउन, राइट। तो मुझे जो है ये लग रहा है कि इसको आप ऐसे करते तो इंटरडे पे बहुत अच्छा होता। और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अभी के लिए थोड़ा शायद ही ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी ये नीचे ही आएगा, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल प्रेडिक्शन अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखे तो ये अभी भी नीचे की तरफ है। और ऑल्टरनेट काउंट अगर कुछ है डेली टाइम फ्रेम पे, मैं जो वीकेंड का वीडियो पे या कल का वीडियो पे भी दिखा देने का कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।